दोस्तों, आज हम सीखेंगे जॉइंस क्या होते हैं। जॉइंस एसक्यूएल का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो एसक्यूएल में यूज़ आता है वो जॉइंस आता है, क्योंकि जब हम कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, हमें फाइनली कस्टमर को रिपोर्ट्स देनी होती है, डेटा दिखाना होता है, और डेटा नॉर्मली एक टेबल से नहीं आता, मल्टीपल टेबल से आता है। तो उसके लिए हमें जॉइंस लगाने होते हैं। तो जॉइंस लगाने से पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं, उस सिनेरियो के थ्रू हम जॉइंस को समझेंगे। सपोज़ कीजिए मैं एक बैंक का सिनेरियो लेता हूँ जिसके अंदर हमने कस्टमर बनाने हैं, कस्टमर को अकाउंट देने हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट जो भी है वो देने हैं, और उसके अंदर डिपॉजिट और विड्रॉल करना है। तो लेट्स स्टार्ट की सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस बनाया, क्रिएट डेटाबेस डीबी बैंक मैंने एक डेटाबेस बना लिया और उसके बाद उसको मैंने यूज़ ले लिया। तो एंड देन उसके अंदर मैंने सबसे पहले टेबल बनाई एक अकाउंट टाइप मैंने बनाई है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, किसी भी तरह के अकाउंट हो उसके लिए। और उसके अंदर मैंने कॉलम लिया AID जो कि प्राइमरी की कॉलम है, और एक टाइप नेम जिसमें सेविंग, करेंट ऐसा डालेंगे। दूसरी टेबल मैंने बनाई कस्टमर की। कस्टमर के अंदर मैंने कॉलम लिया CID जो कि फिर प्राइमरी की है, कस्टमर नेम के लिए C नेम, मोबाइल के लिए C मोबाइल, कस्टमर के लिए C एड्रेस, और ईमेल ऐड के लिए ईमेल, C ईमेल, और कस्टमर का टाइप, अकाउंट टाइप किस तरह का है, सेविंग है या करंट है। मैंने यहाँ पे अकाउंट टाइप डायरेक्ट सेव कराने की बजाय जो हमारी अकाउंट टाइप वाली टेबल थी उसका रेफरेंस दिया फॉरेन की के थ्रू। फॉरेन की के लिए आप मेरा फॉरेन की वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उस वाली कॉलम का रेफरेंस दिया है। फिर मैंने तीसरी टेबल बनाई एक ट्रांजैक्शन की, उसके अंदर वही एक कॉलम लिया TID जो कि प्राइमरी की है, कस्टमर ID के लिए फिर मैंने वही रेफरेंस की लिया TBL कस्टमर वाली टेबल का फॉरेन की कंसेप्ट के थ्रू। फिर ट्रांजैक्शन डेट के लिए T डेट, टाइप, ये जो टाइप मैंने लिया है, ये टाइप मैंने लिया है कि उसने डिपॉजिट कराया है या विड्रॉल कराया है, उसके लिए हम लोग D डालेंगे डिपॉजिट के लिए और W डालेंगे विड्रॉल के लिए, और एक अमाउंट का कॉलम ले लिया। तो ये 3 टेबल्स हमने बनाई हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं अकाउंट टाइप वाली टेबल के अंदर डेटा डाल देता हूँ। ये मैंने सेविंग, करेंट और फिक्स मैंने अकाउंट वाली टेबल में डेटा डाला, ये देखिए ये आ गया। उसके बाद मैंने 6 कस्टमर्स बनाए, 6 कस्टमर्स, 3 तो मैंने सेविंग के बनाए, 3 मैंने करंट के बनाए, टोटल मिला के मैंने 6 कस्टमर बना दिए हैं। अब इसको भी हम चला के देख लेते हैं। ये कस्टमर का डेटा आ गया सारा। अब इसमें आप देखिए जो C टाइप वाला कॉलम है उसके अंदर आ रहा है 1 1 1 2 2 2 जो कि हमारी अकाउंट टाइप वाली टेबल का ID वाले कॉलम का डेटा है। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 है सेविंग के लिए, 2 है करंट के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू, तो हम ये डेटा हमने यहाँ पे पास किया है। फिर इसके बाद मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री करी। मैंने ट्रांजैक्शंस डाले हैं 5 कस्टमर्स के। ये मैंने 5 कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन डाल दिए सारे के सारे। यहाँ पे मैंने CID में कस्टमर का ID पास किया है जो हमारी कस्टमर वाली टेबल में था। तो ये तो हमने एक सिनेरियो तैयार कर लिया डेटा डाल के। अब मान लीजिए मुझे डेटा चाहिए, मुझे मेरे सारे कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए कि कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल ID क्या है, वो सब मुझे चाहिए। जब मैं ये डेटा देखता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे C टाइप आता है 1 1 1 2 2 2। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये भाई साहब क्या है, क्योंकि ये हमने क्या किया, फॉरेन की के थ्रू अकाउंट टाइप वाली टेबल का ID डाला। अब हम फॉरेन की क्यों यूज़ करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फॉरेन की वाले चैप्टर के अंदर। फिर भी मैं एक रेफरेंस देता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ फॉरेन की नहीं देते हैं, हम डायरेक्ट उस टेबल का ID पास कर देते हैं। तो अगर आपने उस टेबल का डेटा डिलीट कर दिया तो ये मेरा डेटा ख़राब हो जाएगा। अब आप बोलो मैं ID क्यों पास करूँ, मैं नाम ही लिख दूँ सेविंग करंट। चल लीजिए मान लिया आपकी बात, आपने सेविंग करंट लिख दिया। 6 महीने बाद रूल आया कि भैया आप करंट नहीं लिख सकते, आप करंट को चेंज करके करंट अकाउंट कीजिए। तब आप क्या करोगे, आपको सारा डेटा ढूंढना पड़ेगा, उन सब के अंदर जहाँ जहाँ करंट है उसको करंट अकाउंट करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आपने फॉरेन की का रेफर ले रखा है या उसकी ID डाल रखी है दूसरी टेबल में, तो आप अकाउंट वाली टेबल में जाके करंट को करंट डेटा कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं,
खैर फिलहाल ये फॉरेन की का कंसेप्ट है, आप फॉरेन की वाले चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। हमारा मेन मकसद था कि भाई मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे कि ये 111 222 क्या है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे जॉइंस इस 111 और 222 को फाइंड करने के लिए। जॉइंस बहुत तरीके का होता है, हमारे पास 6-7 तरह के जॉइंस हैं, बट नॉर्मली हम लोग 3 तरह के जॉइन यूज़ करते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। इनर जॉइन तो होता है 2 टेबलों को बीच में जो कॉमन डेटा है उस डेटा को लेके आने के लिए। जो भी अनकॉमन डेटा है चाहे फर्स्ट में हो चाहे सेकंड में, वो डेटा नहीं आएगा। लेफ्ट आउटर जॉइन में होता है कि जो मेरी लेफ़्ट वाली टेबल है, फ्रॉम के बाद जो हम टेबल का नाम लिखते हैं वो हमारी लेफ़्ट टेबल होती है, वो जो टेबल है उसका तो सारा डेटा और राइट वाली टेबल का मैचिंग डेटा आना चाहिए सिर्फ। और राइट आउटर जॉइन में वाइस वर्सा होता है, फ्रॉम वाली टेबल तो हमारी हो गई कम प्रायोरिटी की और राइट वाली टेबल हो गई हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी की, तो राइट वाली टेबल का सारा डेटा और लेफ़्ट वाली टेबल का मैचिंग डेटा हम ये समझेंगे अभी धीरे धीरे। सबसे पहले हम इनर जॉइन का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। मैंने एक क्वेरी बनाई यहाँ पे, सेलेक्ट सी नेम, सी मोबाइल, एड्रेस, ईमेल, टाइप नेम फ्रॉम TBL कस्टमर, इनर जॉइन TBL अकाउंट टाइप ऑन TBL कस्टमर डॉट सी टाइप इक्वल टू दिस TBL SCC टाइप डॉट AID। अब ये क्या है? जब भी हम जॉइंस लगाते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सेलेक्ट के बाद हमें जितनी भी टेबल्स में आप जॉइन लगा रहे हो 2, 3, 4, उन टेबल्स में जो डेटा कस्टमर को दिखाना है, जो आउटपुट में दिखाना है, पहले हमें वो कॉलम के नेम लिख लेने चाहिए। ये 4 कॉलम तो मेरी कस्टमर वाले टेबल का है और ये टाइप नेम मेरे अकाउंट टाइप वाले टेबल का है। तो मुझे 5 कॉलम दिखाने हैं आउटपुट के अंदर। पहले तो मैंने ये लिखे, फिर मैंने फ्रॉम लगाया। फ्रॉम के बाद जो मेरी मेन टेबल है, मेन टेबल वो हो गई जिसका हमें सबसे ज़्यादा दिखाना है या सारा डेटा दिखाना है। तो मेरी मेन टेबल है यहाँ पे TBL कस्टमर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मेरे जो कस्टमर है मुझे उनका सारा डेटा देखना है, कस्टमर का सारा डेटा, तो मेन टेबल हो गई कस्टमर। तो फ्रॉम के बाद मैंने TBL कस्टमर लिखा, फिर लगाया इनर जॉइन। इनर जॉइन के बाद मैंने बोला मुझे उस टेबल का नाम बताओ जिसके साथ मुझे मेरी इस टेबल का जॉइन लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया था ACC टाइप के साथ मैंने रेफरेंस किया है, क्योंकि मेरा जो टाइप नेम है वो ACC टाइप वाले टेबल से आ रहा है। इनर जॉइन लिख के मैंने लिखा TBL ACC टाइप, यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे ये बताना होता है कि इन दोनों टेबल में कौन सा कॉलम ऐसा है जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमारा कीवर्ड होता है ऑन। ऑन लिखने के बाद मैं बताऊंगा कि कस्टमर का जो C टाइप वाला कॉलम है वो अकाउंट टाइप के AID से जुड़ा हुआ है। देखिए अगर अपन वापस चलें ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए C टाइप कॉलम रेफरेंसेस अकाउंट टाइप का AID, मैंने यही लिखा है यहाँ पे, ऑन कस्टमर का C टाइप अकाउंट टाइप का AID। बहुत सिंपल है जॉइंस, ऐसा कुछ नहीं है। जॉइन जब हम स्कूलों को इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं या कहीं पढ़ते हैं हमें कहा जाता है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं वापस से बता रहा हूँ, जब भी हम जॉइंस लगाते हैं सबसे पहले हमें सेलेक्ट के बाद वो कॉलम्स के नाम लिखने हैं जो हमें दिखाने हैं कस्टमर को, चाहे दोनों तीनों टेबलों का। उसके बाद जो हमारी मेन टेबल है वो हम फ्रॉम के बाद लगा देंगे। फिर हम इनर जॉइन लगा रहे हैं जो दूसरी टेबल के साथ जिसके साथ जॉइन लगाना है अकाउंट टाइप, और फिर उसके बाद ऑन कीवर्ड के साथ हमें जो कॉमन कॉलम है उनको लगाना है। TBL कस्टमर डॉट सी टाइप इक्वल टू ये किया। जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा, ये देखिए ये तो डेटा था मेरा फर्स्ट वाली टेबल का, और ये आ गया सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का ID 1 था, तो इस वाली टेबल से जो ये C टाइप 111 है, इसके रेफरेंस में अकाउंट टाइप वाली टेबल में जो टाइप नेम वाला कॉलम था वो डेटा उठ के आ गया मेरा इस क्वेरी में इनर जॉइन से। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसको और समझता मैं एक बार। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा C टाइप भी दिखा दिया जो मेरे कस्टमर टेबल में है, और टाइप नेम भी दिखा दिया जो मेरा ACC टाइप में है। ये 1 तो सेव था, एक ये 1 सेव था मेरा ACC टाइप के अंदर उसका ID वाला कॉलम, और एक 1 ये मेरा सेव था TBL कस्टमर के C टाइप वाले कॉलम में। तो ये C टाइप 1, इसके रेफरेंस में अकाउंट टाइप में जो टाइप नेम वाला कॉलम था उसका डेटा यहाँ पे आ गया।
तो ये हमने पढ़ा इनर जॉइन। इनर जॉइन में होता है दोनों टेबल का मैचिंग डेटा, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट का कोई रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक है, इसको समझने के लिए चलिए हम एक काम और करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे एक चौथा टाइप बनाता हूँ, TBL SSC टाइप में मैंने फिक्स ले लिया और एक लोन बना दिया। ये मैंने एक लोन अकाउंट बना दिया। अब यहाँ पे मैं एक कस्टमर की एंट्री करता हूँ, TBL कस्टमर, यहाँ पे मैं एक एंट्री कर देता हूँ 4 टाइप का। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब आप इस टेबल को जब आप चलाएंगे, इस क्वेरी को, जो इनर जॉइन वाली क्वेरी है, इसको जैसे ही आप चलाएंगे तो यहाँ पे ये सारा डेटा आ गया। पर फिक्स डिपॉजिट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का कोई रेफरेंस हमारे इनर जॉइन वाली टेबल में, जो मेन टेबल है कस्टमर, उसमें नहीं है। तो ये तो था इनर जॉइन। अब हम बात करते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन की, जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। मेरा सारा काम इसी से हो जाता है ज़्यादातर। मैं सेम क्वेरी को चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं TBL कस्टमर लिखा, इनर जॉइन की जगह मैंने लेफ्ट आउटर जॉइन लगा दिया। किसको? अकाउंट टाइप को। तो जो मेरी लेफ्ट वाली टेबल है, लेफ्ट वाली टेबल कौन सी हुई? फ्रॉम के बाद जो पहली टेबल होती है वो लेफ्ट टेबल है, और लेफ्ट आउटर जॉइन के बाद जो दूसरी टेबल है, या जॉइन के बाद जो दूसरी टेबल का आपने नाम लिखा है, वो आपका राइट टेबल हो गई। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट वाली टेबल का तो सारा डाटा आता है और राइट वाली टेबल का सिर्फ कॉमन डेटा आता है। चले इसको हम चला के देखें एक बार। सेम आउटपुट आएगा ये, क्योंकि हमारी लेफ्ट वाली टेबल का था वो बिल्कुल सही आ गया इसके अंदर। तो ये तो था लेफ्ट टेबल। अब मैं काम करता हूँ, मैं सेम क्वेरी के अंदर लेफ्ट की जगह राइट लिख देता हूँ। तो क्या होता है, तो आप ये देखिए, ये जो डेटा आया मेरा पूरा, इसमें ये 3 सेविंग के आए, 3 करंट के आए, एक फिक्स्ड आ रहा है और एक लोन आ रहा है। लेकिन फिक्स्ड वाले के आगे नल 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 लिखा हुआ है। ये क्यों? क्योंकि मैंने जॉइन लगाते वक्त ये बोला है कि मेरी जो राइट टेबल है वो मेरी मेन टेबल है, मुझे उसका तो सारा डेटा चाहिए ही चाहिए, और उसके मैचिंग में कस्टमर का डेटा हो वो भी दिखा दो। तो मेरे पास 4 रोज थे उसके अंदर, सेविंग, करंट, फिक्स और लोन। तो वो चारों तो यहाँ आ ही गए, और बाकी जिनमें मैचिंग था वो दिखा दिया, और जिसमें मैचिंग नहीं था उसमें नल 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 आ गया। तो ये हो गया हमारा राइट आउटर जॉइन। बहुत सिंपल है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं। इनर के अंदर कॉमन, दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है वो, लेफ्ट के अंदर जो लेफ्ट वाली टेबल है उसका सारा डेटा, और राइट वाली का सिर्फ कॉमन डेटा। राइट वाली टेबल में, राइट आउटर जॉइन में राइट का सारा डेटा और लेफ्ट का कॉमन डेटा। अब ये तो था 2 टेबल के बीच में जॉइन। अब मान लीजिए मैं 2 से ज़्यादा टेबल के बीच का डेटा चाहिए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे आप सेलेक्ट फ्रॉम TBL ट्रांस, मुझे ट्रांजेक्शन सारे देखने हैं मेरे कस्टमर्स के, कि मुझे मेरे कस्टमर्स के सारे ट्रांजेक्शन दिखाओ। तो हम कैसे करेंगे? तो अगर मुझे कस्टमर के सारे ट्रांजेक्शन देखने हैं तो मैं एक क्वेरी लिखता हूँ। ये मैंने लिखा, इसमें से मैं एक बार ये हटा दिया मैंने, ये मैंने हटाया। अब मैंने ये क्वेरी चलाई मेरी। तो आनंद, मेरे जितने भी कस्टमर्स थे उनके मेरे सामने, आनंद ने 1 नवंबर को डिपॉजिट करा था 5000, आनंद ने 1 नवंबर को विड्रॉल किया था 2000। इस तरीके से मेरा ट्रांजैक्शन आ गया। एक बार इस क्वेरी को वापस देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए, मेरी मेन फ्रॉम के बाद जो मैंने पहले, तो मैंने सारे कॉलम के नाम दिए, सी नेम, टी डेट, टाइप और अमाउंट। बट फ्रॉम के बाद जो मैंने पहली टेबल लिखी वो लिखी ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने कहा था मुझे सारे ट्रांजैक्शन देखने हैं मेरे कस्टमर्स के। ठीक है, ये आ गए सारे ट्रांजैक्शन। फिर मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया TBL कस्टमर से, और उन दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन कॉलम है, जो कॉमन कॉलम था हमारा CID है, ये देखिए रेफरेंस कर रहा है, उस पर मैंने ज्वाइन लगा दिया। सेलेक्ट सी नेम, टी डेट, टाइप, अमाउंट फ्रॉम TBL ट्रांस, लेफ्ट आउटर ज्वाइन TBL कस्टमर ऑन TBL कस्टमर डॉट CID इक्वल्स टू TBL ट्रांस डॉट CID। ये तो ठीक था। अब मेरा मैनेजर बोला कि भाई साहब मुझे तो ये बताओ कि आनंद का अकाउंट टाइप किस तरह का है, अजय का अकाउंट टाइप किस तरह का है। मतलब मुझे अब 3 टेबल से ज्वाइन लगानी है। बट अभी भी कंसेप्ट वही है। सेलेक्ट के बाद कॉलम के नेम, अब कॉलम के नेम में मेरा एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गया, टाइप नेम, जो कि मेरा अकाउंट टाइप में था, बाकी वही कॉलम है सारे। अभी भी मेन टेबल मेरी वही है ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैनेजर ने बोला है कि मुझे सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए कस्टमर की डिटेल के साथ।
फ्रॉम टीबीएल ट्रांजेक्शन लिया, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाया कस्टमर का, ट्रांजेक्शन और कस्टमर के बीच में जॉइन लगाया। अब ट्रांजेक्शन और अकाउंट टाइप के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं हमारा, अकाउंट टाइप का रिलेशन है कस्टमर के साथ। तो जैसे ही आपका ये लेफ्ट आउटर जॉइन खत्म हो रहा है ऑन के साथ, लेफ्ट आउटर जॉइन टीबीएल कस्टमर ऑन टीबीएल कस्टमर डॉट सी आई डी इक्वल टू टीबीएल ट्रांस डॉट सी आई डी। उसके बाद आप एक और लेफ्ट आउटर जॉइन लगाइए, ये मैंने लगाया लेफ्ट आउटर जॉइन अकाउंट टाइप ऑन अकाउंट टाइप डॉट ए आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट सी आई डी। कस्टमर टेबल का जो रिलेशन है अकाउंट के साथ, बहुत सिंपल है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले सारे कॉलम जो आपको दिखाने हैं, फिर मेन टेबल का नाम, मेन टेबल का जिसके साथ रिलेशन है उसको लेफ्ट आउटर जॉइन में डाला, और जो दूसरी वाली टेबल है उसको वापस से मैंने जॉइन लगा दिया तीसरी वाली टेबल के साथ। तो इस तरीके से जब मैं क्वेरी चलाऊँगा तो मेरे यहाँ पे तीनों टेबल का डेटा आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे टेबल्स के अंदर सेम कॉलम नेम होते हैं दो टेबल में, तो जब हम जॉइंस यूज़ करते हैं तो जब उन कॉलमों को यूज़ करते हैं तो उनमें क्या एम्बिग्यूटी आ जाती है। एम्बिग्यूटी का मतलब सेम नाम दो कॉलम के अंदर होता है, तो एसक्यूएल कंफ्यूज हो जाता है कि ये कॉलम कौन सी वाली टेबल का है। या फिर यूँ बोलूँ कि हमारे टेबल्स के नाम इतने बड़े होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कॉलम किसका है, कौन सा कॉलम किसका है। तो हम लोग एलियास का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एलियास हमने शुरू में पढ़ा है, कॉलम का एक दूसरा नाम देते हैं उसको हम एलियास कहते हैं। उसी तरीके से हम टेबल को भी दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये क्वेरी लिखी है, मैंने क्या किया, टीबीएल ट्रांजेक्शन को एक एलियास दिया टी, टीबीएल कस्टमर को एलियास दिया सी, और टीबीएल अकाउंट टाइप को एलियास दिया ए। तो मेरे जितने कॉलम जिस जिस टेबल के थे उनके आगे उनका एलियास लगा दिया, और जॉइन के अंदर ये जब जॉइन है उस जॉइन के अंदर भी मैंने ये लिखा ऑन सी डॉट सी आई डी इक्वल टू टी डॉट सी आई डी, यानी कि टीबीएल कस्टमर डॉट सी आई डी इक्वल टू टीबीएल ट्रांस डॉट सी आई डी, क्योंकि सी ओ टी उनका एलियास था। फिर उसी तरीके से लेफ्ट आउटर जॉइन उसको भी एक एलियास दिया ए अकाउंट टाइप को ऑन ए डॉट ए आई डी इक्वल टू सी डॉट सी टाइप। तो ये हम जॉइंस लगाते वक्त एलियास यूज़ कर सकते हैं टेबल के नाम का। एक बार फिर से हम रिपीट कर ले, मैंने एक डेटाबेस बनाया जिसके अंदर 3 टेबल ली, अकाउंट टाइप, कस्टमर और ट्रांजेक्शन के लिए। अकाउंट टाइप में सेविंग, करंट, फिक्स्ड, लोन डाल दिए। कस्टमर बनाए, उन सबको टाइप अलॉट कर दिया, फिर उनके ट्रांजेक्शन कर दिए। फिर उसके बाद हमने 3 तरह के जॉइन पढ़े, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। इनर जॉइन में दोनों में का कॉमन, दोनों टेबल का कॉमन डेटा आता है। राइट आउटर जॉइन में लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट का सारा डेटा, राइट का कॉमन डेटा। राइट आउटर जॉइन में राइट का सारा डेटा, लेफ्ट का कॉमन डेटा आता है। तो ये हुआ हमारा जॉइंस, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।